कैसी हो बहन? कितना क्या जो भी तुम्हें पता है, 3 जाम नीचे कमेंट्स में लिखो भाई। आज के जो भी गोल्स हैं, जो भी तुम्हारा मेन एम्बिशन है, जो भी तेरा एवरेस्ट है, एवरेस्ट का नाम क्या है अपने दिमाग में? अब बता आज क्या किया। अगर कुछ नहीं किए हो, अभी भी कंफ्यूज हो, कुछ नहीं हो रहा, अटैक मोड क्यों नहीं उठाते हो भाई? एक बार जरा टेम्पलेट भी सब पुट करके क्यों नहीं देखते हो? चीजें बदलेंगी, मॉडिफिकेशंस और आएंगे। ऑलरेडी टेस्टिंग पीरियड में चल रही हैं चीजें, लेकिन मेरे भाई चीजों को पुट करो टेम्पलेट्स में, जिसकी वजह से तुमको ये सोचने की जरूरत ना पड़े एक हफ्ते में क्या करना है। तुम्हारे को एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। एक गोल बस उसके अंदर परोस दो, एक गोल को तुम पर खच्चे ना उड़ा दो उस गोल के। अब वहां पे भाई प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीब इंसान है, कह रहा है भाई मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, 12th पास हूं, फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूं, तो मेरे को ये होप ही नहीं है, दिमाग थका रहता है, इस थॉट से डर लगता है, इंफीरियोरिटी महसूस करता हूं एवरेज मिडिल क्लास लोगों को देख के। आओ भाई तुमको हम सोल्यूशन देते हैं इस वीडियो के एंड तक। तो मिडिल क्लास तो छोड़ दो, हम तुम्हें बताएंगे करोड़पति कैसे बनो। काम की एक परिभाषा समझो मेरे दोस्त, करोड़पति बनने की बात हो रही है। स्किल और धंधा, दो चीजें तुम्हारे सामने रखी हैं। जो भी कार्य है उसमें स्कोप क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है। तो कोई भी धंधा हो, वो धंधा कितना बड़ा हो सकता है। सेम प्रश्न डालो, वो जो सीखे हो वो कितना बड़ा हो सकता है और उसमें कितने तरीकों से हम सीख सकते हैं, रिवॉर्ड क्या 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 है, और कितनी कमाई कर सकता हूं उससे। यानी स्केलेबिलिटी कितनी है, कितना बड़ा कर सकते हैं किसी चीज को। स्कोप यानी कि पॉसिबिलिटीज कितनी है। तुम हो फूड डिलीवरी भाई, स्किल कौन सा लग रहा है? ड्राइविंग। स्कोप क्या है? लिमिटेड है ब्रो। जो फूड डिलीवरी कर रहा है 5 साल बाद भी बहुत बड़ी चांस है तुम भाई डिलीवरी ही कर रहे होगे। तुम भाई 50 से 40 डिग्री में तुम रोज दोपहर को बाहर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, बाहर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, पसीने से लथपथ हो। तुम्हारा स्ट्रेस लेवल अलग लेवल पे है, तुम्हारा मूड के अलग लेवल की धज्जियां उड़ी हुई हैं। जितना ज्यादा पसीना तुम्हारे शरीर में रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारे शरीर में हो सकता है बीमारियां हो जाएं। तुम्हें सिंपल 2 रास्ते हम देते हैं। एक रास्ता हो सकता है छोटा, स्मॉल स्केल बिजनेस। दूसरा होता है स्किल। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कुछ स्किल्स कैसे हो गए। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, गार्डनिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, हेयर कटिंग, पेंटिंग। अब धंधा क्या हो सकता है भाई? ऑफिस, तुम्हारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इसके अराउंड में भाई सिंपल 3 घंटे के लिए लंच आवर्स पे बढ़िया खाना दे सकता हूं जो कि हेल्थी है, और लंच का आदमी का काम हो जा रहा है। तो जितने ऑफिस वाले हैं उनको अगर इकोनॉमिकल यानी कि कम पैसे में बढ़िया खाना खाना है, मैं वो सोल्यूशन दे के आता हूं। बिजनेस कुल मिला के छोटा सा उत्तर है। जो भी इंसान तुम्हें बिजनेस के करोड़ के तुम्हें कोर्सेज बेचे वो बेचे, वो सब क्या भाड़ में। बिजनेस है एक सोल्यूशन जो एक मार्केट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट जो बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। जो एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसका प्रॉफिट उतना कम होगा। मुंह चाटने का अगर किसी का हो है कि भाई सबसे ज्यादा चटाई करने इंसान कहां आता है, तो मार्केट कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा चटाई तुम देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे लोग लगा के बैठे। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आदमी की ग्लटनी की प्रॉब्लम, लार टपकाने की प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे को धंधा नहीं करना क्योंकि तुम्हारे को है भाई मुझे नहीं पता कैसे रजिस्टर करवाते हैं, कौन से किसको कॉल करते हैं, मेरे पास कैपिटल नहीं है, ठीक है भाई, तुम्हें यहां पे कुछ चीज समझनी पड़ेगी। तुम्हें एक पथ चूज करना है। जो भी पथ हो, अगेन उसका स्कोप बहुत हाई होना चाहिए, स्केलेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। मैं समझा चुका हूं दोनों चीजें क्या होती हैं। तो जैसे तुम भाई पथ चूज करते हो स्किल का, स्किल तुम्हारी चूजिंग का है। अब भाई इलेक्ट्रिशियन हो गया, तुम्हारे को शायद 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें हो सकता है तुम्हें पैसा कम मिले, लेकिन तुम्हें सोचना है 5 साल में 6 साल में हो सकता है तुम पैसा कमा रहे हो जो तुम्हारे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले नहीं कमा रहे उससे ज्यादा, क्योंकि इस स्किल का रिटर्न बहुत हाई है। इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम जिंदगी भर इंसान के घर में रहेगी, गर्मियों में और रहेगी, एसी में और रहेगी, कूलर में और रहेगी, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कभी जाने वाली नहीं है, आदमी मजबूरन बुलाएगा, पहला। दूसरा, अगर तुम्हारा स्किल बढ़िया है तो तुम्हें परमानेंट कस्टमर मिल रहे हैं। तीसरा, तुम्हारा स्किल बढ़िया है, तुम अपनी चीज को पहले जो तुम खुद से कर रहे हो उसको धीरे 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 अपना एक धंधा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैं सारे स्किल्स की बात कर रहा हूं। प्लम्बिंग, सबके घरों में टॉयलेट बाथरूम है, और अगर एक शावर ना चले, अगर टॉयलेट में अगर खट 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 कर रहा हो, फ्लश ना चल रहा हो, कुछ भी खराब हो जाए, नलका खराब हो जाए, पानी भर हो जाए, आदमी बुलाता है 1 सेकंड में, और भाई अरे जल्द से जल्द आए भैया प्लम्बर, अरे भैया जल्दी आ जाओ ना, भैया जल्दी आ जाओ ना। गरज इंसान की है, कस्टमर की इन सब धंधों में। और धंधा तुम्हारा है, स्किल तुम्हारा है, तुम आ रहे हो ठीक है, अभी तुम हो सकता है 50% किसी को दो जब तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो, उसमें हो। उसके बाद तुम खुद से अपने आप को नियुक्त कर लो, किसी के नीचे हटाओ कि भैया हम खुद ही काम करेंगे। उसमें तुम्हें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, और मैं तुम्हें बात करूंगा इस वीडियो में ही आगे बढ़ाने। कारपेंट्री हो गया, दुनिया में हमेशा इंसान को कुर्सियों की, सोफा सेट की, इसकी उसकी जरूरत पड़ेगी। टेबल हमेशा चाहिए इंसान को। पता नहीं बच्चे हैं जो जाते हैं पढ़ने बाहर,
लोग हैं, सब कुछ है, चाहे कितना भाई टेक्नोलॉजी बदल जाए, चाहे इंटरनेट बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, एआई आ जाए, कितने लोगों की जॉबें खा जाए जो बैठ के पढ़ पढ़ के डिग्री करी थी, एआई टेबल नहीं बना लेगा खुद से। गार्डनिंग क्या है, तुम्हारी जो टारगेट कस्टमर बेस है वो है करोड़पति लोग। तुम्हें कोई भी मार्केट देखना है भारत में, अगर तुम हो, तुम जीके चले जाओ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी चले जाओ, यानी कि अगर दिल्ली में बैठा है कोई इंसान, तुम कोई भी वो कॉलोनी देख लो, सैनिक फार्म हो गया, कहीं पे भी हो गया, जहां पे भाई करोड़पति हैं, उनके घरों के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, बाहर गार्डन है, और भाई उनके पास टाइम नहीं है मेंटेन करने का। उन्हें चाहिए एक इंसान जो भाई 5 घरों का देखे। तुम्हें अगर हल्की सी इसमें वही है 2 साल की है, क्योंकि तुम्हें देखना है कौन सा पौधा कौन सा, उसको कितना पानी देखना है, किस ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कौन से पौधे को कितना धूप में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी जानकारी है। पढ़ पढ़ा के थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अगर इस पर पैसा कमाने में बैठ गए तो करोड़पति बन सकते हो। मैं बताता जाऊं कैसे। फिर आया कुकिंग। कुकिंग भी क्या है, करोड़पतियों में घरों पे एक इंसान 10,000 कमा रहा है एक दिन का, वही मिडिल क्लास में इंसान 2500 कमा रहा है। 1 घंटा या 2 घंटे की कुकिंग होती है, 2 घंटे का महीने का 2500 तुम एक घर से उठाते हो। हेयर कटिंग हो गया, हेयर कटिंग अगेन तुम्हें पता है भाई पर हेयर कट का 200-300 रुपए ऑलरेडी हो चुका है। अगर तुम कोर्स कर लो, खुद से अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइटों में, जो कि फिर भी 50% समथिंग ले जाते होंगे, या अपनी एक सिंपल दुकान खोल लो नाई की और अच्छे बाल काटने लग जाओ, तुम्हारा बेस बढ़ने लग जाएगा, कमाई करने लग जाओगे। हेयर कटिंग भी कभी जिंदगी में ये धंधे जो नहीं जाने वाले, एआई कभी किसी का बाल नहीं काट देगा। और अच्छी हल्की सी कुछ छोटी छोटी दुकानें तुम देखी होंगी जो कि 1 से शुरू होती हैं, फिर देखो बड़ी होती चली जाती है, 5 अंदर लोग काट रहे होते हैं, 6 काट रहे होते हैं। घर के अंदर पेंटिंग हो गई, जॉब्स, इनमें बहुत कमाई है भाई। पूरे पूरे घर की पेंटिंग में 2-2 दिन के जॉब के लिए लोग कितना पैसा ले सकते हैं, वहीं पे तुम कम भी ले सकते हो। अब तुम्हें यहां पे देखना भाई इनको हम स्केल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसी कामों में एक इंसान है जो अपने मुंह से मांग ही नहीं रहा पैसे, वो 300 में कर दे रहा है। एक इंसान है कहता है भैया आपको बुक करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट से, आप हमें वेबसाइट से कॉल कर रहे हैं, वो टूल्स अच्छे लेके आ रहे हैं, वो आपके सामने हाथों में प्रोटेक्टिव गियर पहन रहे हैं, सर में प्रोटेक्टिव गियर पहन रहे हैं, काम वही कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको हम चोट नहीं मार रहे। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियंस, ये प्लम्बिंग, सब में वो काम हमेशा आधा करके जाएंगे ताकि आदमी बुलाता रहे बार बार। कई लोग तो तोड़ के जाते हैं चीजें जानबूझ के, करके आप 10 दिन बाद फिर से बुलाओ उनको। मेरे साथ हुआ ये। अगर तुम काम पूरा करके जा रहे हो, उसके बाद कहोगे ये काम ऐसा है मैंने पूरा किया है भैया फिनिश, और सीखो भी ऐसा, तो तुम देखो भाई 10-10 हजार 5-5 हजार एक एक सीधे काम से मिलते हैं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न आता है स्केलेबिलिटी, इसको बड़ा कैसे करूं। लोग जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि मैं एक दिन इसको अपने में बड़ा कर लूंगा। याद रखना सबके पास ऑप्शन होता है कि भाई ये जो मैं अभी काम कर रहा हूं, हम जो सीख रहे हैं, इसको एक दिन मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा इसके अंदर। वो एक ही होता है हमेशा, और जिसके नीचे तुम काम कर रहे हो वो वही इंसान था, तभी वो तुम्हें अभी काम के नीचे रखा है। तो ये मत सोचना कि इन्होंने नहीं किया तो कोई नहीं करता। ये सोचने वाला अलग इंसान होता है, वो इंसान है जिसके उंगल है भाई, वो नहीं रुकने वाला, वो बड़ा करता चला जाएगा। तो तुम्हें देखना जिस दिन मेरा काम पूरा पक्का हो गया उस दिन मैं 2 लोग को अपने नीचे रखूंगा या 1 को अपने नीचे रखूंगा, फिर 2 को करूंगा, यानी कि 50% किसी को देने की बजाय 100% मेरा होगा। सिंपल सी बात भाई। कस्टमर बेस बना सकता हूं गूगल में, अगर मैं सीख लूं कैसे डालते हैं अपने आप को, अपने नंबर को, अपने पते को, या अपना मैंने बिजनेस रजिस्टर कर लिया तो भाई मैं कैसे रजिस्टर करूं गूगल में। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी तुमको दत्ता। अगर कोई भाई बैठा है किसी एरिया में, वो टाइप करता है भाई मेरे को ये चाहिए, तो मेरा अगर सर्च पे आ जा रहा है तो मेरे को कस्टमर वहां से मिला। जब पूरा काम सीख जाऊं तो मैं कैसे धीरे धीरे अपना काम शुरू कर सकता हूं, कितना पैसा मुझको लगेगा, यह प्रश्न आता है दूसरा। यानी कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूं, भाई अभी मैं कमा रहा हूं, मेरी महीने की सैलरी लगभग 20,000 है, 1 साल बाद मेरे को कितना रुपए लगना चाहिए, मेरे दिमाग में पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं अपना धंधा स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ टूल्स चाहिए और एक गाड़ी चाहिए लोगों के यहां तुरंत तुरंत जाने में। 2 चीजों की रिक्वायरमेंट, गाड़ी मेरे पास लेट्स से ऑलरेडी है, कितना टाइम मुझे लगेगा कि सारे टूल्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। सेम चीज आती है प्लम्बिंग में, स्किल सीखने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टूल्स होंगे एग्जैक्टली जो चाहिए इसके लिए, उनको खरीदने में कितना पैसा लगेगा, और एक गाड़ी कितना टाइम हो सकता है कि मैं महारती हासिल कर लूं प्लम्बिंग में, पूरी इलेक्ट्रिशियन बनने में, पेंटिंग करने में, गार्डनिंग करने में, कुकिंग करने में, कुछ भी तुम एक स्किल उठाओ, बाल काटने में, कि मैं फिर देखूं मैं इससे कितने और तरीके से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, और फिर मैं कब इसको एक धंधे में कन्वर्ट कर सकता हूं जहां पे मैं 100% अपनी सर्विस का खुद पूरा पैसा ले रहा हूं, और मैं अब लड़कों को नीचे रख रहा हूं और वो जा जाके काम कर रहे हैं और उनका 50% मैं लेता चला जा रहा हूं और उनको भी काम सिखा रहा हूं। एक सिंपल सा गोल रखो, नीचे 25 रखने हैं, अगला गोल 50 अपने आप हो जाएगा। मैंने लोगों को छोटी सी दुकानों से इतना बड़ा बड़ा दुकान, इतना बड़ा बड़ा स्टोर बनते हुए देखा कि उसके बाद वो अभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, अब वो चीजें बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं अपनी दुकान के अंदर, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए, रिटेलर भी बन गए। वो चीज समझ में आ गया ना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बड़ा करता चला जाऊंगा, मैं बड़ा करता चला जाऊंगा। यानी जितना पैसा आ रहा है ये नहीं मैं खुश हो गया, पागल हो गया, मैंने बाइक खरीद लिया और उसमें करके सब लुटा डाला, लड़की बाजी करने लगा, 20,000 तो आ ही रहा है ना भाई, लुटा दिया।
अपने दिमाग में रखो भाई 20 आ रहा है, ठीक है भाई, घर में अगर 10 जो भी लगता है ठीक है, 10 10 बचाता चला जाऊंगा, मैं टूल से इकट्ठे करता चला जाऊंगा। कभी गलती से ये ना हो कोई चीज की जरूरत हो मेरे पास ना हो मेरे हाथ में। स्किल सीखने में कितना टाइम लगेगा वो दे दो, क्योंकि जो 2 साल से ज्यादा तो नहीं लगने वाला किसी भी स्किल में। 2 साल का रिटर्न जिंदगी भर का है, और क्या पता तुम करोड़पति बन जाओ। मैंने भाई कारपेंटर में सामने वालों को अपनी अपनी छोटी सी दुकानें देखी, जो एक तुम्हारा टेबल वो बनाते थे, उनको मैं लिटरली शोरूम बनाते हुए देखे हैं। ये सब चीजें आंखों से देखी हैं दोस्त, ठीक है। 10,000 में 15,000 में आपकी टेबल बना दी, पूरा सेट बना दिया, और उसी इंसान को फिर मैंने देखा भाई कहां से कहां ले आते हुए। 2-5 साल बाद गए तो उसकी दुकान डबल हो चुकी थी। यानी कि भाई वो बना रहा है पैसा, वो पता नहीं कितने लोगों का काम ले रहा है, कितने लोगों का ऑर्डर ले रहा है। तो तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि मैं हारूंगा नहीं। जो सोचने का तरीका है वो है कुछ भी सीख सकता हूं मैं। कोई अड़चन नहीं है एक्चुअल में। जो भी तुम्हें लग रहा है ये अड़चन है, वो है एक चीज जो तुम्हें भी समझ नहीं आ रही है, जिसके पीछे का उत्तर तुम्हें नहीं पता। तो एक प्रश्न है वो। अब तुम्हें खूबसूरत चीज बताएं, हर प्रश्न का उत्तर है। सीखने वाले जो इंसान है जो कहे मैं सीख के ही छोड़ूंगा इसको, वो धज्जियां उड़ा देगा। कोई ना कोई स्किल तुम्हारी जो पकड़ का है, जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हें पता है इसमें मैं पूरा दे सकता हूं काम, टाइम बढ़िया काम करना चाहता हूं, लग जाओ। स्टार्टिंग के 2 साल अगर गालियां वालियां सुननी पड़े, क्योंकि देखो एनवायरमेंट होता है हमारे देश में, कस्टमर भी भाई बहुत सारे 50% रख लो, 50% कस्टमर बहुत ढंग से पेश आएंगे, 50% कस्टमर 2 कौड़ी के मिलेंगे, सब सह लो। तुम्हें अपने हाथ से प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। हर चीज को एक पॉजिटिव लाइट में देखो। मेरा हर एक्सपीरियंस मुझे कुछ सिखा रहा है। कस्टमर जीतना भी सीखना पड़ेगा, तो उज्जड़ से उज्जड़, जाहिल से जाहिल कस्टमर को भी कैसे जीत लेना है, यह भी कला है। वो कला सीख गया और भयंकर। मैं एक बार काम करके जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वारंटी देता हूं ये पार्ट की, ये जो मैंने काम किया है, ये पूरा मैंने सेट किया है, मैं वारंटी देता हूं आपको 3 महीने की। ऐसी डील सेट करो, आदमी के सामने कागज ले आओ, आदमी को बिल जनरेट करो। आदमी बड़ा खुश होता है भारतीय, क्या रे यार ये तो अलग तरह से काम कर रहा है अगला, यार इस पे भरोसा, ये वारंटी दे रहा है मेरे को। तुम्हारे को सडनली लोग रिकमेंड करने लग जाएंगे फोन से तुम्हारे काम को कि भाई ये आदमी का काम सही है, और काम बिल्कुल सही करके जाओ, बिल्कुल फिक्स करके जाओ, चुस्त करके जाओ। चोरी चकारी मत करो भाई। इंसान को समझाओ भी कि भैया आप ये देख रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज खराब हुई है, ये मैं अभी सही कर देता हूं, बाकी चीजों की मैं यहां पे मरम्मत नहीं कर रहा हूं। तो आपको मैं अभी बता के जा रहा हूं ये चीज खराब हुई है। अगर 3 महीने की वारंटी में कुछ और खराब होता है तो मैं, आप देख सकते हो अपनी नजरों से, ये चीज मैं रिपेयर नहीं करूंगा, वो मैं कुछ और ही रिपेयर करूंगा। वो मैं गारंटी, मैं पूरे प्रोडक्ट की गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस पार्ट जो मैंने अभी सही किया, ये वारंटी ले रहा हूं, ये कभी खराब नहीं होगा आपका। भाई काम गजब करो, बिल अच्छा बनाओ कि हम काम गजब करते हैं, इसलिए बिल भी बढ़िया बन लेते हैं सर। लड़कों को सेम चीजें सिखाओ कि ऐसे काम होगा, अच्छा पैसा दो, अपने नीचे वाले लोगों को खुश करके रखो, हमेशा खुश करके रखो अपने नीचे वाले लोगों को, तो वो तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और गद्दार हमेशा मिलेंगे जिंदगी में, बट गद्दारी कम करेंगे। ये छोटे छोटे जो बिजनेस, इनको हमारे समाज में छोटा कह दिया गया है, ये छोटे नहीं है, इनकी वैल्यू करोड़ों में है। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर तक लोग, ये लोग करोड़ों में कमा सकते हैं अगर अपने आप को स्केल कर पाए, बड़ा कर पाए, ऑर्गेनाइज वे में काम करें। यानी कि भाई सिस्टम डेवलप कर लो, कौन कैसे क्या करेगा, किसका क्या काम है हमारा। तो ये चीजें तुम्हें सीखनी है दोस्त। तुम अगर इंटरनेट पे मुझे देख सकते हो तो तुम्हारे को इतनी पकड़ तो है कि तुम ये समझ सकते हो ये चीजें मैं क्या बातें कर रहा हूं। कोई फलाना ढिमका बिजनेस छोटा ये वो करके कोर्सेज मत खरीद लेना, तुम्हारे लग जाएंगे। तुमको जो जमीन पे किसी के नीचे काम करके जो सीख रहे होगे, उससे जो हाथ में सीखने को मिलेगा, उससे बेटर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई तुमको यहां पे यूट्यूब पे फलाना ढिमका बिजनेस का कोर्स मैं आपको करा रहा हूं, आप करोड़ रुपए कमा लेंगे, उस पर मत फंस जाना झांसे में, तुमको किसी और ही झांसे फंसा देगा वो। मैं आपको बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं कि ना है, जो मेरा मालिक जिसके नीचे भी मैं काम कर रहा हूं, वो क्या है जो ये नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो रुक गया 50 लाख की कमाई में, इसकी कमाई 20 लाख में ही है, इसको 2 करोड़ में क्यों नहीं कर पाया। ये दूसरा उत्तर है जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि कुछ कमियां उसमें हैं, अगर तुमने उनको सॉल्व कर दिया तो तुम उससे बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे। कितनी अपॉर्चुनिटीज उसके सामने है जो ये आलस की वजह से नहीं लेता। तीसरा प्रश्न, तुम्हें दिखेगा कि ये एक्चुअली अपना धंधा इतने तरीकों से और बड़ा कर सकता है, इसकी इनकम एक्चुअली 4 गुना हो सकती है, तुम्हें दिखेगा जब तुम धंधे में होगे। लेकिन ये नहीं कर रहा, ये तुम्हारा तीसरा उत्तर होगा जिससे तुम्हारी इनकम 4 गुना हो जाएगी। वो सारी चीजें करनी है तुमको, कैसे कैसे और तरीके हैं जिनसे हम कस्टमर ले सकते हैं, जो ये नहीं ले रहा। और धंधे वाले कैसे काम कर रहे हैं, इन्होंने तुम्हें धंधा कैसे बड़ा किया। तुम्हें खुद से रिसर्च करो मार्केट में किसका धंधा, अगर इलेक्ट्रिशियन में हो, कौन से जानते हो तुम अपनी लोकेलिटी में, पूरे तुम ले लो जहां जहां सोच सकते हो, सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, किसका सबसे बड़ा काम है इलेक्ट्रिशियन का, ये कर क्या रहे हैं, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, कैसे अपने सारे वर्करों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, वो पूरा मॉडल क्या है, मॉडल उठा लेता हूं मैं। काम करो मेरे भाई,
काम करो। मिडिल क्लास को तो तुम तो पिछाड़ दोगे जब तुम किसी के नीचे काम करोगे तभी। हमारे देश में मिडिल क्लास नौकरी वाली कम कमा रही है भाई। वो दिखावे की जिंदगी इसलिए जी रहे हैं, वो इसलिए इतने बदतमीज से बात करते हैं किसी इंसान को, क्योंकि उनसे जिंदगी में उनको खुद को इज्जत नहीं मिल रही है। तभी तो घर में कोई आता है प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, उसमें वो उड़े लेते हैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं तो महसूस हो कि हमने जिंदगी में कुछ किया है इतना पढ़ने लिखने के बाद। कंसिस्टेंसी वहां आएगी दोस्त जहां पे तुम्हें दिख रहा है मैं कहीं जा रहा हूं आगे। अबे चीज बढ़े, इसे कहते हैं, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं रिवॉर्ड। पलट के रिवॉर्ड जब मिलता है तब होता है ना कि मैं जब ज्यादा करता हूं तो ज्यादा पैसे कमते हैं, तो ये है रिवॉर्ड। अभी तुम चाहे कितनी राइड पूरी कर लो, तुम धूप में मर रहे हो, पसीने में मर रहे हो, स्ट्रेस में मर रहे हो, थकान में मर रहे हो, सांस ले रहे हो, भाई तुम्हारी बुद्धि का क्या भेलपूरी ना बन जाती हो तुम्हारी बुद्धि की शाम तक आते आते, फिर कहां से तुम सोच पाओगे आगे की। आई होप मदद करियो भाई तुम्हारी इस वीडियो ने। काम करो दोस्त।